आज मैंने बनाया मेथी के लड्डू। पापा बहुत दिन से मेथी ला के रखे थे और मेथी तो मतलब इतना ठंडी में बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि एक तो ये गर्माहट देता है उल्टा और ये बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद होता है। मतलब इसमें ये तो एक फ़ाइबर है, ऊपर से इसमें बहुत ज़्यादा ही न्यूट्रिशन होता है। इसको अगर ठंडी में खाएँ तो बूढ़े बुजुर्ग किसी की भी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो आज मैंने सोचा चलो, क्योंकि पापा सुबह ही उठ जाते हैं 4 ही बजे, उनको बहुत सारा काम रहता है और बुज़ुर्गों को तो भाई थोड़ा ऐसा चाहिए भी जिससे उनके बॉडी में गर्माहट रहे, और मेथी से ज़्यादा अच्छा और क्या ही होगा। वैसे तो मैंने अभी कुछ दिन पहले उनके लिए तिल के लड्डू भी बनाए थे और अलसी के भी लड्डू बनाए थे। अलसी के लड्डू की वीडियो मैं आपके पास डाल नहीं पाई, बट मैं फिर से बनाऊँगी तो ज़रूर डालूँगी। तो आज मैंने सोचा चलो मेथी के भी लड्डू बना ही देती हूँ। तो यहाँ मैंने मेथी को पहले अच्छे से साफ़ कर लिया, साफ़ करने के बाद से रोस्ट कर लिया। थोड़ा सा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट करना है। जैसे आप अपने जेठानी या देवरानी को रोस्ट करते हैं वैसे ही रोस्ट कर दीजिएगा, बिल्कुल सही रहेगा। मैं तो अपने देवरानी को तो नहीं रोस्ट करती, पर जेठानी को बहुत ज़्यादा रोस्ट कर देती हूँ कभी कभी तो उसके बाद से आप इसे पीस लीजिएगा। पीसना ऐसा है जैसे कि आप घर में पिसा जाती हैं, जैसे कोई भी काम हो उसमें आप ही पिसाती हैं। मतलब क्या ही मैं बोलूँ, मैं तो खुद पिसाती रहती हूँ। बच्चे गलती किए मैं डाँट सुनूँगी, मम्मी ने कुछ कांड किया मैं डाँट सुनूँगी, पापा ने कहीं कुछ काम हुआ उसमें भी मैं ही डाँट सुनूँगी। मतलब घर में सबसे डाँट सुनने वाला काम सिर्फ मेरा ही है, पता नहीं क्यों ही है, मेरी नसीबी में सिर्फ डाँट सुनना ही लिखा है शायद इसीलिए। तो मैंने सोचा भाई जैसे मैं पिसाती हूँ हर जगह, तो वैसे आज मैंने इस मेथी को पीस दिया फाइन पेस्ट। फाइन पाउडर नहीं करना है, बट फिर भी एकदम दरदरा भी नहीं रखना, और आप इसे चाल लीजिएगा क्योंकि कहीं अगर मेथी के करना है तो वो दाँत के नीचे जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे लड्डू में। तो आप इसे थोड़ा सा चाल लीजिएगा, और चालने के बाद से मेरे पास ज़्यादा ही हो गया था तो मैंने फिर से एक बार और पीस लिया था, और जो बचा भूसी उसे मैंने डाल दिया था। और यहाँ पे एकदम अच्छे से मैंने पीसने के बाद से इसे एक बाउल में निकाल लिया था, क्योंकि हम इसे 5 से 6 घंटा भिगो के रखेंगे जिससे इसका कड़वाहटपन थोड़ा सा कम हो जाए। वैसे ये कड़वा भी लगता है, बट इसमें जब मीठा पड़ता है तो ये ठीक हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। बट अगर आप चाहें तो थोड़ा इसमें दूध गर्म, मतलब गुनगुना सा दूध, ज़्यादा भी गुनगुना नहीं, हल्का गुनगुना करके दूध डाल के इसे अच्छे से मिलाते हुए हाथ से चम्मच से जिससे भी आपको हो सके उससे मिला के इसे अच्छे से मिला दीजिए। और मिलाने के बाद से इसे 3 से 4 घंटा रखना रहता है। तो मैंने यहाँ पे मिनिमम मुझे 1.5 गिलास दूध लग गया था, क्योंकि मैंने 1 किलो मेथी लिया था जिसे पीसने के बाद से वो मिनिमम आधा किलो तो हो ही चुका था। तो मैंने इसे अच्छे से भिगो के रख दिया था। फिर मैंने यहाँ ड्राई फ्रूट्स में, तो ड्राई फ्रूट्स मुझे मिल नहीं रहे थे, क्योंकि मेरे ड्राई फ्रूट्स जैसे मैं लेके आती हूँ वैसे मेरे घर के लोग खा जाते हैं और जो बचा खुचा रहता है वही मुझे मिलता है। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़े बहुत जो भी ड्राई फ्रूट्स थे मैंने वो ले लिए, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा सीड्स भी लिए हैं। अगर आपके पास और भी सीड्स हों, जैसे अलसी के सीड्स हुए और खरबूजे के सीड्स हुए, तरबूजे के सीड्स हुए, जो भी आपके पास सीड्स अवेलेबल हों वो सारे आप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी घी लिया था और 1 कटोरी में मेरा सारा हो गया था। आप जैसा आपके क्वांटिटी में, अगर आप ज़्यादा घी डालना चाहे ज़्यादा, पर घी भी नुकसान करता है, ज़्यादा घी भी नहीं खाना चाहिए। और पापा को मेरा डायबिटीज़ से तो ज़्यादा ऑयली नहीं चाहिए रहता, तो मैंने कम से कम घी में मैंने इसे बनाने की कोशिश की है, कोशिश की है। तो यहाँ पे मैंने जितने भी मेरे पास ड्राई फ्रूट्स से पहले मैंने उन्हें भूज लिया, फिर उसके बाद से किशमिश को थोड़े से भूज लिया, और उसके बाद से मैंने सीड्स भी भूज लिया, फिर यहाँ मैंने मखानों को भी भूज लिया। और यहाँ पे भूजने के बाद से मैं मेथी को भूजने के लिए रख दी। मेथी को आप जब वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है तो उसे ऐसे चलाते चलाते आप भूजेंगे ना तो वो बराबर से पाउडर फॉर्म में फिर से आ जाता है। तो आप ये मत डरिएगा कि अरे ये इतना ऐसे है तो कैसे होगा, नहीं, आप जब भूजते जाएंगे वो जितना ही गर्माहट पाता रहेगा वैसे वो अपने फॉर्म में आता जाएगा। देखिए एकदम मस्त फॉर्म में आ गया था और मेरा मेथी बहुत अच्छे से भुजा गया था। इसे भूजने में मुझे मिनिमम 15 से 20 मिनट, इस लड्डू बनाने में जितना भी काम है सिर्फ भूजने का है। ये ड्राई फ्रूट से लेके मेथी, बेसन, आप इन सब में बस भूजने, बनाने में इसमें टाइम नहीं लगता जितना टाइम इसको सब भूजने में लगता है। मैंने यहाँ पे बेसन लिया, आप चाहे तो आटा भी ले सकते हैं, आप चाहे मल्टीग्रेन आटा ले सकते हैं।
मल्टीग्रेन लेंगे तो और भी अच्छा है। और ये मेथी का लड्डू आप वेट लॉस में भी खा सकते हैं। मैंने डॉक्टर से पूछ के आपको बता रही हूँ, क्योंकि आप इसमें फाइबर बहुत होता है। बट आप इसे क्वांटिटी में एक ले सकते हैं पूरे दिन में खाली पेट। जब आप सुबह नहाने के बाद से आप एक मेथी का लड्डू और गर्म पानी आप ले लीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। और ये आपको पेट भरा हुआ भी लगेगा, प्लस आपको मेटाबॉलिज्म भी आपका सही करेगा, पाचन क्रिया भी सही करेगा। और बड़े बुजुर्ग हैं तो आप दिन में 2 बार इन्हें दे सकते हैं, एक सुबह और एक रात को। गर्म दूध के साथ एक मेथी का लड्डू बड़े बुजुर्ग जो हैं आपके घर में, आप उन्हें गर्म दूध के साथ इसे देंगे, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा। अगर दूध नहीं वो पी रहे हैं तो आप पानी के साथ भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे सुबह एक गिलास गर्म दूध और मेथी का लड्डू आप दे दीजिए बड़े बुजुर्गों को। ठंडी में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आप इसमें खांड डाल सकते हैं, चीनी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ में मीठे पे बनाया है, क्योंकि मीठा बहुत फ़ायदा करता है। चीनी आप जितना अवॉइड करेंगे उतना ही अच्छा है। चीनी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती नहीं है, और चीनी नुकसान करेगा। तो जब आप सब फ़ायदेमंद वाली चीज़ें बना रहे हो तो उसमें मिठाई डालिए, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप मैंने यहाँ पे गुड़ लिया है और गुड़ को मैंने मिनिमम मेरा ये 1 किलो पूरा हो चुका था, तो मैंने 3 पीढ़ियाँ मिठा का जो 3 गोला होता है वो 3 गोला लेके उसे मैंने अच्छे से यहाँ पे पिघला दिया था। इसमें थोड़ा सा मैंने घी डाल दिया था। और उसके बाद से आप ये छोटे छोटे लड्डू बना के जिस शेप में आपको चाहिए उस शेप में, अगर आप चाहे तो इसे बर्फ़ी के शेप में भी काट सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बहुत सारा